जानते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई जजमेंट पास करे और वो जजमेंट आपके अगेंस्ट हो या आप उसे अग्रीव फील कर रहे हैं तो आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं या क्या रेमेडीज हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट टू डू इफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज अगेंस्ट यू। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 से 147 में डिस्कस है। आर्टिकल 124 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की और बाकी आर्टिकल्स भी सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस और पावर को डिस्कस करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन क्या है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एपेलेट जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, रिवाइजरी जुरिसडिक्शन एंड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड एपेलेट जुरिसडिक्शन सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में और भी बहुत कुछ खास आर्टिकल्स में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है 137। आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने खुद के जजमेंट्स को रिवाइज कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। और इसी के साथ साथ अगर कोई पर्सन अग्री फील करता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से तो उसके पास भी कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले है रिव्यू पिटिशन। एक पर्सन रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकता है अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट उसके अगेंस्ट आया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रिव्यू पिटिशन क्या होता है। तो रिव्यू पिटिशन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है अ लीगल रिकंसिडरेशन ऑफ द केस और ऑफ द जजमेंट। तो जो जजमेंट आया है उसका एक लीगल रिकंसिडरेशन होता है रिव्यू पिटिशन। हालांकि रिव्यू पिटिशन के अलावा और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं और उनमें से एक है क्यूरेटिव पिटिशन। अब एक सवाल ये उठता है कि जो अग्रीव पर्सन है वो क्यूरेटिव पिटिशन कब फाइल कर सकता है। तो अगर आपका रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्यूरेटिव पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और क्यूरेटिव पिटिशन जो है ये आपको हेल्प करेगा और आपको जो जजेस हैं वो चेंबर में डिस्कस करेंगे और आपको पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसी के बाद कुछ और भी खास चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास है प्रेसिडेंशियल पार्डन। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है और इसका जिक्र आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है। लेकिन अगर अब हम बात करें पार्डन की जो पावर है या पनिशमेंट को रेमिट करने की पावर है तो हम एक खास आर्टिकल का जिक्र करेंगे। ये आर्टिकल है 72, आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे प्रेसिडेंट को कुछ खास पावर देता है। ये आर्टिकल कहता है कि अगर एक पर्सन एक्विट हो गया है, कॉन्विक्ट हो गया है तो उसको एक्विट किया जा सकता है और रेमिट द पनिशमेंट। रेमिट का मतलब होता है माफ कर देना या छोड़ देना। तो पार्डन की पावर है, पनिशमेंट को रेमिट करने की पावर है और किसी कॉन्विक्ट को एक्विट करने की पावर है। तो ये एक काफी बड़ी पावर है जो इंडियन प्रेसिडेंट को मिली हुई है अंडर आर्टिकल 72। तो ये कुछ पॉसिबल रेमेडीज हैं उस पर्सन के पास जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट आया है। हालांकि आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लॉ सिक्योर की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।